जय श्री कृष्ण। कल श्री कृष्ण ने क्या बताया कि हमें यज्ञ करना है या उस परम पिता परमात्मा की पूजा अर्चना इत्यादि करनी है तो बिना फल को सामने रख करके। पर हम संसार में जब रहते हैं तो हम लोगों को हमेशा किसी न किसी इच्छा को सामने रख करके पूजा अर्चना करते देखते हैं। यहाँ तक कि हम जब घर में भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो अक्सर यही देखते हैं कि कोई ना कोई अपनी इच्छा के पूर्ण होने पर या किसी काम को करते समय उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो उसके लिए करते हैं। जैसे घर में कोई शादी होती है तो सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम सबसे पहले परमात्मा की पूजा ही क्यों करते हैं? परमात्मा की पूजा हर रोज़ हर समय करनी है, पर वो पूजा हम केवल इसलिए करते हैं कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न ना आए। जब हम कोई कार्य आरंभ करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं कि हमारे इस कार्य को आप निर्विघ्न समाप्त करें, तो इस प्रक्रिया को हम अपने जीवन में रोज ही क्यों नहीं अपना लेते? जब आप रोज ही इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दोगे तो विघ्न हरता परमात्मा अपने आप तुम्हें विघ्नों से दूर करता रहेगा। तो केवल किसी कार्य के आरंभ में आप उस परम पिता परमात्मा को, यो मैं उस परम पिता परमात्मा को स्मरण क्यों करूं? हम हर समय उस परम पिता परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। ये कहना कि उस परम पिता परमात्मा के लिए समय नहीं निकलता, समय की कभी कमी नहीं होती। कभी परमात्मा ने आपको नहीं कहा कि आप एक स्थान विशेष में बैठो। आप चलते फिरते उस परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आप देख लेना आपकी जिह्वा पर उसका नाम हमेशा रहना शुरू हो जाएगा। पर जितना मर्जी कोई हमें समझा ले, पर जब तक हमारे अंदर से उस काम करने के लिए प्रति लग्न, श्रद्धा और निश्चय नहीं उत्पन्न होगा, हम उस कार्य को आरंभ नहीं कर सकते। और समाज में देखते भी हैं कि कुछ बिना फल के इच्छा के काम करते हैं और कुछ वही कि हमारा ये लक्ष्य पूर्ण हो जाए, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए तो हम उस परमात्मा का यज्ञ करवाएंगे, हम उस परमात्मा के लिए लंगर करेंगे, उस परमात्मा के लिए हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए वह परमपिता परमात्मा या जो दिखावे के लिए पूजा इत्यादि करते हैं, उसके लिए परमात्मा ने क्या कहा कि उनके द्वारा की गई भक्ति कैसे है, उसे हम आज की श्लोक में पढ़ते हैं। अभिसंधाये तु फलम, अभिसंधाये तु फलम, दंभ अर्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? हे श्रेष्ठ भरतवंशी, हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ आडंबरपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे तुम रजोगुण श्रेणी का यज्ञ समझो। अब लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी करवाते हैं, परंतु उन बड़े बड़े यज्ञों को कराने के साथ अगर उन्होंने पूरी तरह से यह विज्ञापन कर दिया कि ये यज्ञ ये व्यक्ति इतने इतने दान से करवा रहा है, तो जो ऐसी भावना जब आ जाती है तो वह दंभपूर्ण यज्ञ कहलाता है, क्योंकि वो अपने प्रदर्शन के लिए, अपने दिखावे के लिए ये यज्ञ कर रहा है। इसके साथ आज के श्लोक में श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात इस श्लोक के अंदर उन्होंने बता दी
कि यज्ञ का अनुष्ठान बहुत धूमधाम से किया जाता है और आज इस यज्ञ के अनुष्ठान को भी एक व्यवसाय का रूप दे दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे भी व्यक्ति के स्वार्थ की भावना छिपी रहती है और वह पहले ये आशा रखता है कि इसके बदले मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, और जैसे ही हमने उस फल को सामने रख करके किया तो स्वार्थ अपने आप उसमें निहित हो गया और वह शुद्ध भक्ति से कोसों दूर हो गया। जहां हमने किसी प्रतिफल के रूप को सामने रखा तो उसी समय हमारे द्वारा किया गया वो यज्ञ सत्व गुण की श्रेणी से हटकर रजोगुण की श्रेणी में आ जाता है। और श्री कृष्ण ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आप यज्ञ के बड़े बड़े महासमारोह करते हो, उत्सव करते हो और उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी दिखाते हो, अपनी उन्नति भी दिखाते हो, और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय तुमने यज्ञ में अपना प्रदर्शन कर दिया, अपनी क्षमता को दिखाने का प्रयत्न कर दिया, तो तुम्हारे द्वारा किया गया वह यज्ञ राजसी प्रकृति का बन जाता है। जिस समय हमारे अंदर दिखावे की भावना से या फल की इच्छा से कोई यज्ञ, कोई प्रतिष्ठान, कोई पूजा की जाती है, तो उसी समय हमारे द्वारा किया गया वो प्रतिष्ठान सत्व गुण से निकलकर रजोगुण की श्रेणी में आ जाता है। तो कभी भी हमने किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी पूजा को, किसी भी भक्ति को फल को सामने रखकर नहीं करना। और ये बात मैंने कल भी कही कि जब फल को सामने रख करके हमने किसी यज्ञ को, किसी पूजा को किया, तो वो हमारी दंभ को प्रतिष्ठित करने वाला, हमारे अहंकार को दिखाने वाला, हमारे घमंड को प्रदर्शित करने वाला हो जाता है। तो कभी कोई पूजा या कोई अर्चना या किसी भी भक्ति में आप इस तरह से वो भक्ति ना करें जिस भक्ति में आपका अभिमान बोलने लगे, जिस भक्ति में आपका घमंड दिखाई देने लगे और आपका फल प्राप्ति की इच्छा सामने दिखाई देने लगे, क्योंकि वो गुण आपकी सत्व गुण की प्रकृति का नाश कर देते हैं और रजोगुण को तुम्हारे सामने उत्पन्न करने लगते हैं। अगर हमने सत्व गुण को अपनाना है तो दिखावे से दूर भागना है, सत्व गुण को अपने अंदर पनपने देना है तो बाहरी दिखावे को अपने से दूर भगाना है। तो बाहरी दिखावे से अगर हटना है, सत्व गुण को अपने अंदर लाना है, पूजा और भक्ति को निष्कपट भाव से करना है, तो परमात्मा से पूरी तरह से फल रहित होकर भक्ति को अपनाना है। कभी भी उस परम पिता परमात्मा से हमारे मन की कोई भी बात छिपी नहीं। इस बात को हमेशा अपने मन में धारण कीजिए। वो अपने आप आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, तभी बार बार कहते हैं आप कर्म करो, क्योंकि आपके द्वारा अच्छे और बुरे कर्म का भुगतान आपने करना है और किसी ने नहीं। आपने स्वस्थ रहना है तो वो भी आपके कर्मों का भुगतान है, आपने अस्वस्थ रहना है वो भी कर्मों का भुगतान है। और वो कर्म अच्छे बनेंगे आपके अंदर सत्व गुण की भावना जब विकसित होगी। तो करते हैं हम आज से प्रयत्न कि कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे अंदर सत्व गुण का नाश हो। सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयत्न करना है, रजोगुण को भगाने का प्रयत्न करना है और तमोगुण को नष्ट करने का प्रयत्न करना है।
यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। तो लाइए अपने अंदर सत्वगुण, उसको अपनाइए, जीवन को सार्थक बनाइए और परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। जुड़ते हैं इसके लिए इस चैनल से अगर नहीं जुड़े अभी तक, और लाइक का बटन दबाकर जय श्री कृष्ण बोलते और लिखते हैं। जय श्री कृष्ण।